Hello, friends. I'm your host and host, Mr. Dear Karmakar, a professional English instructor. Today, I have got an opportunity to teach you an important topic about the narration, which has been going on since long. Just having a nice view about the exams, different type of exams. I am just making you a preview about some grammatical topics nowadays. And so today I have selected a very important topic for you, and that is emphatic imperative, narration of emphatic imperative. प्यारे दोस्तों, नरेशन के बारे में जो मैं आप सबको पढ़ाते आ रहा हूँ, विभिन्न प्रकार का एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को तैयारी कराने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो आप सबके लिए मैंने एक अच्छा टॉपिक आज चुना है, जो कि पिछले क्लासेस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नरेशंस मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज उसी में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको एम्फैटिक इम्पेरेटिव कहते हैं। तो आज मैं आप सबको नरेशन ऑफ एम्फैटिक इम्पेरेटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया ये जो वीडियो है इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा, और तब जाकर के आपको अच्छी तरह से हर कुछ समझ में आएगा। देन कम ऑन, टुडेज टॉपिक इज narration of emphatic imperative sentence। ये तो आप भली भांति जानते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ भार्बल वर्ड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा भार्बल वर्ड से स्टार्ट होता है, लेकिन कथन को, स्टेटमेंट्स को जोरदार बनाने के लिए कभी कभी देखिएगा कि सेंटेंस का शुरुआत में डू का प्रयोग किया हुआ रहता है। तो अब उसको हम कैसे, किस तरह से, किस प्रोसेस से, बाय व्हिच वे उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, अब वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका दो हिस्सा होता है। पहला हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, इसको हम आरवी कहते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो हिस्सा है इसको हम आरएस या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि स्टेटमेंट डू से स्टार्ट होता है, यदि स्टेटमेंट डू से स्टार्ट होता है, तब आप इसको एम्फैटिक इम्पेरेटिव कहेंगे, या इसे एम्फैटिक इम्पेरेटिव के रूप में इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसका सीधे प्रोसेस है, इसका सिंपल तरीका है कि इसको कैसे, किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। इसका सिंपल तरीका है कि आप ये डू जो है इसको सेंटेंस से पूरी तरह से हटा दीजिए। डू को सेंटेंस से पूरी तरह से हटा दीजिए, और फिर इम्पेरेटिव ऑफ एडवाइस वाला जो रूल है उस नियम के हिसाब से आप सेंटेंस को चेंज कीजिए। जैसे एक सेंटेंस को लिया जाए, डायरेक्ट नरेशन,
he said to me, do come tomorrow, inverted close and full stop. Then this part, the part what we see inside quotation mark, do come tomorrow, is beginning or starting with do, and come tomorrow and do come tomorrow. There is a slight difference between these two sentences. Come tomorrow is a normal sentence and do come tomorrow is an emphatic sentence. come tomorrow ये एक नॉर्मल सेंटेंस है और do come tomorrow ये एक emphatic सेंटेंस है. do लगा करके यहाँ पर सेंटेंस को जोरदार या फोर्सफुल बनाया गया है. अब ध्यान से देखिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बना रहे हैं. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसको आप चेंज कीजिए रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस का जो प्रोसेस होता है उस हिसाब से. तो यहाँ सब्जेक्ट को ले लीजिए ही और सेड को चेंज कर दीजिए रिक्वेस्टेड में. ऑब्जेक्ट को लीजिए, देन ही सेड टू मी का चेंज मैंने किया ही रिक्वेस्टेड मी. और ये आपको बताए थे कि यहाँ का जो डू है रिमूव इट, डायरेक्टली रिमूव इट फ्रॉम द सेंटेंस. इसको पूरी तरह से हटा दीजिए और उसके बाद अब बाकी बचा वाला जो सेंटेंस है इसको आप अभी क्या करेंगे इन्फिनिटिव मोड में चेंज करेंगे. अर्थात कॉमा के लिए आप यहाँ पर टू लगा देंगे. इसके बाद डू को हटा दीजिए और फिर ये स्टेटमेंट को इन्फिनिटिव मोड में चेंज कीजिए. अर्थात यहाँ पर काम एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ चेंज ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच टुमारो को चेंज कर देना है द नेक्स्ट डे में. बस इन्वर्टेड को हट चुका है. अब से आप फुल स्टॉप देंगे. देन ही सेड टू मी डू कम टुमारो, इसका हम इस तरह से चेंज करते हैं ही रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे. अब समझ गए होंगे. ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. इसमें मैंने क्या कहा कि ये इम्फेटिक वाला डू जो है इसको आप हटा दीजिए. हटाने के बाद रिक्वेस्ट वाला नियम से आप सेंटेंस को चेंज कीजिए. लेट्स टेक वन मोर. और एक सेंटेंस देखिए डायरेक्ट स्पीच. शी सेड टू मी do have a cup of coffee, inverted close. She said to me, do have a cup of coffee. Even this sentence is beginning with the do, and this is why this is an emphatic imperative sentence. ये जो सेंटेंस है ये भी डू से स्टार्ट हुआ है, अर्थात ये भी है emphatic imperative. अब इसका भी प्रोसेस देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं. अब सब्जेक्ट को ले लीजिए शी और ये शेड को चेंज कर दीजिए रिक्वेस्टेड में. देन शी रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा के लिए लगाइए टू और ये डू को हटा दीजिए सेंटेंस से. इसके बाद इन्फिनिटिव मूड में बनाइए इसको. टू के बाद भाव को लगा दीजिए हैव, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, फुल स्टॉप. देन शी सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ कॉफी, इसका चेंज हुआ शी रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफी. तो इस तरह से इम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच चेंज किया जाता है या बनाया जाता है. लेकिन एक बात को अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर डू का यूज सेंटेंस में मेन भाव के रूप में हुआ है तब वो वाला डू सेंटेंस से हटता नहीं है, उसको हटाना नहीं है. इम्फेटिक वाला डू जो है एक्स्ट्रा डू जो हम लोग लगाते हैं
सेंटेंस को फोर्सफुल बनाने के लिए वो वाला डू को आप हटा सकते हैं और हटा करके इसका इस प्रोसेस से, इस नियम से बनाया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि डू अगर सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आया हुआ हो, जैसे ही सेड टू मी डू दिस वर्क। अब देखिए इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंडर में क्या है, डू दिस वर्क। तो यहाँ का जो डू है वो इम्फेटिक डू नहीं है, और इसलिए इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम लोग डू को नहीं हटा सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। तो आप इसके बाद देखिए, अब दूसरा वाला सेंस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। जैसे पहले हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर के बारे में बता चुके हैं, रिक्वेस्ट के बारे में बता चुके हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये जो है अब दूसरा वाला इम्फेटिक इम्पेरेटिव के बारे में बता रहे थे, ये जस्ट खत्म हो गया। अब देखिए एडवाइस वाला सेंटेंस, अगर सेंटेंस में एडवाइस का सेंस है, सेंस ऑफ एडवाइस, ध्यान दीजिए, सेंस ऑफ ऑर्डर एंड सेंस ऑफ एडवाइस, सेंस ऑफ ऑर्डर एंड सेंस ऑफ एडवाइस, ये दोनों वर्ब से ही स्टार्ट होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस का शुरुआत वर्ब से ही होता है, पर ऑर्डर वाला सेंटेंस में जो है उसका सेंस राफ सेंस होता है, क्योंकि वो ऑर्डर का सेंस है। और एडवाइस वाला सेंटेंस में क्या होता है कि उसका सेंस नॉर्मल होता है। जैसे डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, ये जो बात है ये एडवाइस वाला बात है। डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं कि उनको वो दवा हरदम लेना है। तो इस प्रकार वाला जो बात है इसको कहते हैं एडवाइस और सेंस ऑफ एडवाइस। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस अगर एडवाइस वाला होता है, अब उसका रूल्स इस प्रकार होगा, रूल्स टू चेंज, रूल्स टू चेंज इस तरह है, जैसे पहला वाला रूल हो गया, जैसे सेड एंड टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब का सेड अथवा टोल्ड इनटू एडवाइस्ड। रिपोर्टिंग वर्ब का सेड और टोल्ड को किस में चेंज करेंगे, एडवाइस्ड में चेंज करेंगे। इसके बाद दूसरी बात है इन्वर्टेड कोमा इनटू टू, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना होगा टू में। उसके बाद तीसरा नियम है इम्पेरेटिव मोड, इम्पेरेटिव मोड इनटू इन्फिनिटिव मोड। इम्पेरेटिव मोड को इन्फिनिटिव मोड में चेंज करना है। अब सेंटेंस को लिया जाए, सेंटेंस को लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। जैसे जो सेंटेंस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, द डॉक्टर said to the patient take this medicine regularly, inverted close. The doctor said to the patient, comma, inverted start, take this medicine regularly. So take this medicine regularly is a sentence which is showing the sense of advice. एडवाइस का सेंस ये बता रहा है। अब इसका चेंज इस तरह करना है। तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जो मैंने आपको बता रहा था, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, ये सेंटेंस एडवाइस वाला सेंटेंस है।
डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं मेडिसिन रेगुलरली लेने के लिए। अब सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है वर्ब टेक से ही। जिस तरह ऑर्डर वाला सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ब से होता है, उसी तरह एडवाइस वाला सेंटेंस का भी, एडवाइस सेंस वाला सेंटेंस भी वर्ब से ही शुरू होता है, लेकिन इसका जो सेंस है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल सेंस का होता है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आइए चेंज करते हैं। द डॉक्टर, क्या करना है इसके बाद? अब ये नियम हम लोग सीखे हैं कि सेड अथवा टोल्ड को एडवाइस्ड में चेंज करना पड़ता है। तो आइए सेड को हम चेंज कर दिए एडवाइस्ड में। इसके बाद द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू का यूज करेंगे। द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट टू के बाद इम्पेरेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड में चेंज करना है, अर्थात टू के बाद ये वर्ब को यहाँ पर लेकर के आना है, टू टेक। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच दिस का चेंज हो जाएगा दैट में, दैट मेडिसिन। इसके बाद रेगुलरली, रेगुलरली, फुल स्टॉप। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। इसका चेंज हो गया द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली। लेट्स टेक अनदर सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस लिया जाए। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, फादर सेड टू हिज सन use the mask all times. फादर सन को एडवाइस कर रहे हैं हमेशा मास्क लगाने के लिए। तो फादर सेड टू हिज सन यूज द मास्क ऑल टाइम्स, ये एडवाइस वाला सेंस हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में फादर सेड को चेंज कर देना एडवाइस्ड में। फादर एडवाइस्ड हिज सन, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू का यूज करना है। इसके बाद ये मूड को चेंज कर देना है, इन्फिनिटिव मूड में इसको लाना है, अर्थात जो वर्ब स्टार्टिंग में रहता है, जिस फॉर्म में रहता है, उसको उसी फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यूज the mask all times, full stop. Father said to his son use the mask all times. तो father advised his son to use the mask all times. तो रिक्वेस्ट वाला सेंस का, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को हम इस तरह से चेंज करते हैं। आइए और एक सेंटेंस को लिया जाए, जैसे कि जितना एग्जाम्पल्स आप जितना लेंगे उतना आपका क्लियरेंस होगा, उतना अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए और एक सेंटेंस को लेते हैं। ही सेड टू अस, वॉश योर हैंड्स with hand wash. He said to us, wash your hands with hand wash. ये भी एक एडवाइस वाला थॉट है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं इसको। ही सेड को चेंज कर देना है एडवाइस्ड में, बहुत आसान है। ही एडवाइस्ड आस, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए टू का यूज करेंगे। ही एडवाइस्ड आस। अब इन्फिनेटिव मूड, अर्थात ये वर्ब वास जो बेसिक फॉर्म में है, जो फर्स्ट फॉर्म में है, वही वाला वर्ब उसी फॉर्म में हम यहाँ पर यूज करेंगे। देन ही एडवाइस्ड आस टू वाश। अब ध्यान से देखिए प्रोनाउन वाला चेंज।
योर belongs to second person, and as you know, according to the rule of person, second person of the reported speech gets changed according to the object of reporting verb. ध्यान से सुनिएगा, आपको याद है ना चेंज ऑफ पर्सन वाला नियम। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो आप देखिए यहाँ का योर आपका सेकेंड पर्सन का पॉसेसिव है और इसका चेंज आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आस्क के अनुसार चेंज करना है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, परखिए कि आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ड का जो स्टेट रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में वर्ड का जो अवस्था होगा वही वाला अवस्था इधर वाला वर्ड को लेके जाना है, वही अवस्था इसका रखना है। तो आप योर यहाँ पर आपका पॉसेसिव है और फिर इधर वाला आस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसको क्या करना है, अभी इसको भी पॉसेसिव में बदलना है। तो आस का पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है, आस का पॉसेसिव फॉर्म होता है आवर। तो यहाँ पर हो गया ही एडवाइज्ड अस टू वॉश आवर हैंड्स विथ हैंड वॉश। फुल स्टॉप हट चुका है, ये इन्वर्टेड कॉमा हट चुका है, अब देना है सिर्फ फुल स्टॉप। अब देखिए इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे एडवाइस सेंस वाला सेंटेंस आप आसानी से अब इन्वर्टेड आप आसानी से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम्स टू चेंज, यू कैन इजीली डू इट, बहुत आसान से कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो इट। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, वेरी सिंपल प्रोसेस, बहुत ही साधारण, बहुत ही कॉमन, बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अवश्य फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए और सारा सेंटेंस को लेकर के इसको और बनाने का कोशिश कीजिए। अब मैं आपको सिखाया, जस्ट आई टॉट यू हाउ टू चेंज द नरेशन ऑफ एडवाइस। एडवाइस वाला सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाया जाता है, अब मैं आपको सिखाया। एंड फिर अगला वीडियो में मैं आपको और दूसरे रूल का और दूसरे नियम का अब रूल्स बताऊंगा कैसे करके, किस प्रकार से चेंज किया जाता है, उसको ध्यान से देखिएगा। अगला वीडियो में मैं आपको फिर नया चीज़ बताने वाला हूँ। धन्यवाद।